हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत सारे बच्चे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज का वेट कर रहे हैं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम में। और वेट करना लाजमी भी है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चा इसी उम्मीद में है कि पेपर अब होगा, अब होगा, अब होगा। ये बात कंफर्म है बच्चों। मैं बहुत बड़ी आपको अपडेट देने वाला हूँ कि योगी जी ने क्या कहा है, 2024 में क्या होने वाला है, सारी अपडेट दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरी 2 मिनट अच्छे से शांति से ये बात सुनेंगे ना, बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। और इस वीडियो को सुनने के बाद जो बच्चा रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है उसके मन में से सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, एग्जाम डेट को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके, और वो इस बार सिलेक्ट हो रहे हैं रेडियो ऑपरेटर में या नहीं हो रहे हैं। ये सारी जितने भी उसके दिमाग में कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन खत्म होने वाले हैं। बात करते हैं बच्चों हम। एक लड़का था सूरज, कहाँ का, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म होता है 1996 में, जिसके पिताजी थे एक दर्जी। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। संघर्ष देखना लाइफ का। वो बड़ा होता है और बड़ा होकर दिल्ली पढ़ने जाता है। दिल्ली से एक दिन वो वापस अपने गांव जा रहा होता है। तो जब अपने गांव ट्रेन से वापस जा रहा होता है जो दिल्ली से मैनपुरी, तो अलीगढ़ के आसपास उसका ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। और ट्रेन एक्सीडेंट में पैसेंजर ट्रेन थी, जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है ट्रेन के। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को पाता है कि वो हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है, वो देखता है उसके शरीर से, उसकी बॉडी से 2 पैर तब उसके शरीर में अब उसके पैरों का साथ नहीं है। ये सूचना सुनने के तुरंत बाद ही उसको पता लगता है कि मेरा राइट हैंड वो भी खत्म, जिससे वो पढ़ता था, जिससे वो लगता था, लिखता था, वो राइट हैंड भी खत्म हो चुका। अब ध्यान से सुनिएगा, असली संघर्ष यहां से स्टार्ट होगा सूरज का। दोनों पैर खत्म, एक राइट हैंड खत्म हो गया। 9 महीने लगातार वो हॉस्पिटल में रहता है। 9 महीने के बाद जब वो घर जाता है तो वो कुछ खुद नहीं कर सकता, दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। वो रोता है, परेशान होता है, दुखी होता है, क्या मैं इस तरीके से अपनी जिंदगी काटूंगा। एक 20-22 साल का लड़का वो डिसाइड करता है कि मैं दोबारा से दिल्ली जाऊंगा। उसने बीए में दोबारा से एडमिशन लिया, जेएनयू में गया, पढ़ाई स्टार्ट करी। उसने डिसाइड करा, कॉलेज में क्या होता था, कई बार बच्चे उसका मजाक बनाते थे, ये पढ़ेंगे, ये कुछ खुद कर नहीं सकता है, ये पढ़ेंगे। तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वो एग्जाम क्वालिफाई करूंगा जो कोई नहीं कर सकता या बहुत कम लोग उसको क्वालिफाई करते हैं। वो स्टार्ट करता है अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की। सोचिए बच्चों, जो राइट हैंड से लिखता है वो कैसी प्रैक्टिस करता होगा लेफ्ट हैंड से लिखने की। आप खुद लिख कर देखिएगा। आप अगर राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से लिख नहीं पाओगे, लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड से लिख नहीं सकते। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन सारी दिक्कतों से वो लड़ता है, संघर्ष करता है, मजबूत तरीके से बच्चों वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो पढ़ाई कर रहा होता है उसे भी नहीं पता है कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है। उसको क्लियर है कि मुझे संघर्ष करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बन के नहीं रहना। वो रात दिन एक करता है बच्चों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो यूपीएससी को क्रैक कर देता है। उसकी रैंक आती है 970 में। सोचो उस बच्चे को, इसके दोनों पैर और एक हाथ खत्म था और उसने यूपीएससी किया। आपके पास तो 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी हैं। क्या आज आप ये प्रॉमिस कर सकते हो मेरे से या अपने मम्मी पापा से कि जब रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट आएगी, जब एग्जाम होगा, क्या आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आपके मन में अभी डाउट आएगा तुरंत, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? और हम वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट को लेकर। सर एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट। लो आज मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम डेट। एग्जाम डेट ही नहीं बता रहा, मैं पूरा सिलेक्शन बताता हूं कि 2024 में रेडियो ऑपरेटर की 2430 पोस्ट है और ये 2430 पोस्ट भर जाएंगी, कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपनी ड्यूटी पर चले जाओगे। और ये मार्क कर लेना और इस वीडियो को सेव करके अपने घर में रख लेना, जो मैंने कहा है 2024 में 101% हो जाएगा। अब पेपर आपका दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, डजंट मैटर ये करता है कि 2024 में आपकी नौकरी लगना तय है। किसमें? रेडियो ऑपरेटर में। बस टेस्ट डिसाइड आपको करना है कि जब वो रिजल्ट, वो कट ऑफ जारी होगी, जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं होगा। आपके पास तो 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी हैं और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रखी है। बस अपने आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है और उस कॉन्फिडेंस को लाने के बाद एक संघर्ष करना है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है प्यारे बच्चों।
आप रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और ये सोच लीजिए कि अगर रेडियो ऑपरेटर में 2430 में से अगर 24 भी सीट होंगी तो उसमें सिलेक्शन मेरा होगा और उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम डेट काफी डिले हुई है और योगी जी ने साफ साफ बोल भी दिया है कि 2024 में इलेक्शन होने, लोकसभा का इलेक्शन होना है और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अगर यूपी पुलिस की कोई भी भर्ती, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होगा। इसके बाद कांस्टेबल भी आना है, यूपीएसआई भी आना है, जेल वार्डन भी आना है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ होने वाला है तो वो होगा आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम। कैलेंडर जारी होते ही सबसे पहले आपको रेडियो ऑपरेटर एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। वो दिसंबर लास्ट या जैन या फेब तक आपका 101% पेपर हो जाएगा। लेकिन आप इस एग्जाम डेट को दिमाग में रखिए, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि मुझे 2024 में भर्ती लेनी है, मुझे 2024 में रेडियो ऑपरेटर में सिलेक्शन लेना है। और इस सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप इधर उधर भटकना बंद कर दोगे। प्यारे बच्चों, तो मेहनत करिए, संघर्ष करिए। उन बूढ़े माता पिता जो हैं, जो वो एक सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन एक सरकारी नौकरी में, सपना पूरा करें, यही टाइम है। आपने इतनी जर्नी चल ली भाई रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों, अब थोड़ा सा समय बचा है, इस थोड़े से समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। ऐसा ना हो कि ये टाइम भी आपका निकल जाए और आप इस भर्ती से भी दूर हो जाए। पूरी ताकत लगा दो। और जो बच्चा रेडियो ऑपरेटर के लिए सीरियस है, सारे एग्जामों को भूल जाओ। 2, 3, 4 महीने पागलों की तरह, हाँ आपने पढ़ रखा है, मैं मानता हूं आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, कितना पढ़े, लेकिन यही समय है बच्चों, राइट टाइम यही है। पूरी ताकत के साथ लग जाइए, आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। और आप ये सोचिए कि मुझे 2024 में भर्ती मिलने वाली है। अब पेपर 1 महीने 2 महीने डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन भर्ती तो मुझे जरूर मिलेगी। तो जरूर उस लड़के को सोचना जो सूरज नाम का लड़का था, जिसके दोनों हाथ और एक पैर खत्म था, उसके बाद वो मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ता है और यूपीएससी में 1917वीं रैंक लेकर आता है। ये जो यूपीएससी का पेपर है, ये तो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा देता है बच्चों। और टॉपर्स जो होते हैं, जो एकदम क्रीम बच्चे होते हैं, वो इस पेपर में बैठते हैं और वही इसमें सिलेक्शन लेते हैं। तो आपका रेडियो ऑपरेटर का पेपर, इसमें बहुत लिमिटेड बच्चे बैठे हैं, पूरी ऑल ओवर इंडिया का बच्चा भी नहीं बैठा है, इसमें सिर्फ यूपी का बच्चा है। और उसमें भी सिलेक्टेड है कि 12th में जिसके पास पीसीएम है वही करेगा, और जो हेड ऑपरेटर की जिसके पास डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री होगी वही इसका फॉर्म फिल करेगा। तो इसमें तो और बच्चे कम हो गए, 5 लाख प्लस फॉर्म आए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लोगे बच्चों तो इस बार सिलेक्शन जरूर ले जाओगे। और फिर भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि नहीं हमने अच्छे से तैयारी कर ली है, तो आप 9500 प्लस भर्ती जो आई थी यूपीएसआई की, उसे देखना एक बार, उसकी कट ऑफ देखना। 316 तक कट ऑफ गई थी, 400 में से 316 पर। और आपका रेडियो ऑपरेटर का भी पेपर 400 मार्क्स का होगा, तो आपको 320 प्लस का टारगेट तो लेके ही चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और आप देखिए मॉक टेस्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हो, कर पा रहे हो आप 320, और नहीं कर रहे हो तो आप वेट कर रहे हो एग्जाम डेट का। अरे दोस्त मेरे भाई, एग्जाम डेट आएगी, ये कंफर्म है। आप अपना स्कोर मॉक टेस्ट में 320 प्लस करिए। समझ में आई बात या नहीं आई? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।